बच्चों, एक बार दो दोस्त थे, सुखिया और दुखिया। दोनों हमेशा साथ साथ रहते थे। एक दिन सुखिया और दुखिया दोनों के पापा ने उन दोनों को सुंदर चमचमाती हुई साइकिलें दिलाईं। दोनों दोस्त रोज साइकिल चलाते और बहुत मजे करते। जो दुखिया था वो अपनी साइकिल का बिल्कुल ध्यान नहीं रखता था। वह कभी अपनी साइकिल साफ नहीं करता था, जिसकी वजह से उसकी साइकिल पर हमेशा धूल जमा रहती थी। इससे उसकी साइकिल की चमक भी बिल्कुल खत्म हो गई थी। दूसरे, वो अपनी साइकिल किसी को भी दे देता था, चाहे किसी को साइकिल चलानी आती हो या ना आती हो। कई बार बच्चे उसकी साइकिल तेज तेज चलाकर गिरा देते थे, जिससे उसकी साइकिल कई जगह से टूट फूट गई थी। हमेशा गंदी रहने से और जगह जगह से साइकिल के कमजोर होकर टूट जाने की वजह से अब वही बच्चे उसकी साइकिल का मजाक उड़ाते थे जो उसकी साइकिल को चलाया करते थे। दूसरी तरफ जो दूसरा दोस्त था सुखिया, वो रोज अपनी साइकिल को कपड़े से अच्छे से साफ करता, उसे चमका के रखता। अगर उसमें जरा सी भी खराबी आती तो उसको बाजार में जाकर साइकिल वाले से ठीक करवा लेता। इस तरह वो हमेशा अपनी साइकिल को सुंदर और साफ सुथरा रखता था। आस पड़ोस के दूसरे बच्चे उससे चलाने को साइकिल मांगते रहते, लेकिन सुखिया किसी को अपनी साइकिल जल्दी से नहीं देता था। जो बच्चे गलत तरीके से या बहुत तेज साइकिल चलाते थे, वह उनको साइकिल नहीं देता था। वो केवल उसको ही साइकिल देता जो बहुत ध्यान से संभाल कर उसकी साइकिल चलाए। इस कारण उसकी साइकिल हमेशा बहुत सुंदर, मजबूत और हमेशा नई सी बनी रहती थी। सुखिया के पापा सुखिया की इस आदत से बहुत खुश रहते। अब जहां सुखिया अपनी साफ सुथरी साइकिल को देखकर हमेशा खुश रहता था, वहीं दुखिया अपनी टूटी फूटी साइकिल देखकर दुखी होता रहता। दुखिया के पापा भी दुखिया की इस आदत से नाराज रहते और हमेशा उसे डांटते रहते थे। एक दिन उनके घर से थोड़ी दूरी पर एक क्रिकेट का कैंप लगा, जिसमें बच्चों को क्रिकेट की ट्रेनिंग दी जा रही थी। ट्रेनिंग के बाद उन बच्चों का एक सिलेक्शन होना था, जिसमें जो सबसे अच्छा क्रिकेट खेलेगा उसे आगे टूर्नामेंट में भेजा जाना था। अब उस ट्रेनिंग में सुखिया और दुखिया भी जाते। तो सुखिया तो अपनी मजबूत साइकिल से फटाफट कैंप में पहुंच जाता, लेकिन दुखिया को अपनी टूटी फूटी साइकिल से पहुंचने में बहुत देर लगती थी और खराब साइकिल को चलाते चलाते वह इतना थक जाता था कि वह ठीक से प्रैक्टिस भी नहीं कर पाता था। बार बार देर से आने की वजह से और ठीक से प्रैक्टिस न करने की वजह से कोच सर ने दुखिया को निकाल दिया। दूसरी तरफ सुखिया को कहीं कोई परेशानी नहीं थी, इसलिए वो रोज समय पर पहुंच जाता था। उसने खूब मेहनत की। कोच ने उसकी मेहनत और उसकी लगन देखकर उसको टूर्नामेंट के लिए सिलेक्ट कर लिया। अब तो उसके मम्मी पापा, उसके टीचर्स बहुत खुश हुए। सुखिया ने आगे भी क्रिकेट में बहुत मेहनत की, तो बहुत अच्छे से खेला और फिर वह स्टेट का बेस्ट क्रिकेटर बना। उसको बहुत सारे इनाम मिले, उसका बहुत नाम हुआ और उसके माता पिता और टीचर्स की खुशी का तो अंदाजा लगाना ही मुश्किल था। अब सुखिया का जीवन बिल्कुल बदल गया था। पूरे देश के लोग उसे जानते थे, सब उसे बहुत प्यार करते थे। खेलने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, जिससे उसका शरीर भी एकदम स्वस्थ रहता था। अब उसके पास बहुत सारे पैसे भी आ गए थे। उसे सब बहुत प्यार करते थे, जिसकी वजह से वह हमेशा बहुत खुश रहता था। दूसरी तरफ जो दुखिया था, उसका जीवन बहुत साधारण रह गया। वह हमेशा आलस में पड़ा रहता था, जिसकी वजह से उसका शरीर भी खराब होने लगा। वह ठीक से कोई काम नहीं करता था, जिसकी वजह से उसके पास ज़्यादा पैसे भी नहीं थे और उसकी बेकार हालत की वजह से अब उसे कोई प्यार भी नहीं करता था। तो बच्चों, जिस प्रकार से दुखिया की एक गलती कि वो अपनी साइकिल का ध्यान नहीं रखता था, केवल उस गलती से उसका पूरा जीवन ही खराब हो गया। तो यहाँ पर उस साइकिल से हमारा मतलब हमारे मन से है और हमारे समय से है। हमें भगवान ने बहुत सुंदर और कीमती मन और बहुत कीमती समय की दौलत देकर हमें भेजा है। उसे हर किसी पर बर्बाद नहीं करना चाहिए। जो लोग बेकार की बातें करके हमारे समय को बर्बाद कर देते हैं, ऐसे लोगों से हमें हमेशा थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। और हमें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम भी किसी व्यक्ति के कीमती समय को खराब ना करें। ऐसा करना बहुत बड़ा पाप होता है। एक कहावत है, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, मन ही मिलाए राम से और मन ही करे फजीत। मतलब हमारा पूरा जीवन हमारी मन की स्थिति पर डिपेंड होता है। अगर हमारा मन कमजोर है तो हमारा जीवन दुख में, परेशानियों में बीतेगा, और अगर हमारा मन मजबूत है
तो हमारा पूरा जीवन खुशियों से भरा रहेगा, क्योंकि भगवान को भी एक मजबूत मन में रहना बहुत पसंद है। अब सवाल यह है कि हमारा मन मजबूत कैसे बनता है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें अपने मन को गलत संगत से बचाना सीखना होगा, क्योंकि गलत संगत, जिसे कुसंग भी कहते हैं, वह हमें हमारे जीवन के लक्ष्य तक हमें पहुंचने नहीं देती। जैसे एक नदी पहाड़ों से निकलती है, वो इस पूरी प्रकृति को अपनी सेवाएं देती हुई, किसी की प्यास बुझाती हुई, किसी के खेतों को सींचती हुई चलती चली जाती है और एक बहुत लंबा सफर तय करके एक दिन जाकर समुद्र में मिल जाती है। समुद्र में मिलने के बाद फिर उसे कभी नदी का वो लंबा सफर तय नहीं करना पड़ता, फिर वह हमेशा के लिए समुद्र ही हो जाती है। यही उस नदी का लक्ष्य होता है। लेकिन कई बार नदी जब अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही होती है तो उसके रास्ते में कोई गलत मोड़ ऐसा आ जाता है, एक गलत मोड़ आ जाता है और वो मोड़ उसे समुद्र वाले रास्ते से अलग कर देता है। उससे नदी अपना रास्ता भटक जाती है और वो समुद्र से दूर और बहुत दूर होती चली जाती है। फिर जहाँ सही रास्ते पर चलकर वह बहुत जल्दी समुद्र से मिल जाती, वहीं गलत मोड़ चुन लेने की वजह से वह रास्ता भटक जाती है और अपने लक्ष्य से हजारों मील दूर हो जाती है और उसे अपने सागर से मिलने के लिए फिर से बहुत लंबी यात्रा तय करनी पड़ती है। ठीक उसी प्रकार हमारी आत्मा भी उस परमात्मा की एक बूंद है। हमारा लक्ष्य है इस पूरी प्रकृति को अपनी सेवाओं से प्रसन्न करके, अपनी जीवन यात्रा को पूरा करके अपने परमपिता परमात्मा में जाकर मिल जाना। ये संसार में रहने वाले हर इंसान के जीवन का लक्ष्य है। जब हम अपने जीवन का सफर तय करके अपने परमात्मा में जाकर मिल जाते हैं तो हमें फिर दोबारा जन्म और मृत्यु के इस दुख भरे चक्र से होकर नहीं गुजरना पड़ता। फिर हमारी आत्मा अपने परमात्मा में मिलकर परमात्मा ही हो जाती है। लेकिन अगर मनुष्य परमात्मा की ओर चलते चलते गलती से भी गलत संगत पकड़ ले तो वह गलत संगत हमें खुद में ही उलझा लेती है, जिससे हम परमात्मा की ओर जाने वाले रास्ते से भटक जाते हैं और हम अपने परमात्मा से दूर, बहुत दूर होते चले जाते हैं। अब अच्छी संगत जहाँ इसी जीवन में हमें परमात्मा से मिला सकती थी, वहीं कुसंगति के कारण हमें फिर कई बार जन्म और मृत्यु के इस दुख भरे चक्र से गुजरना पड़ता है। इसलिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपने मन को मजबूत बनाने के लिए सबसे पहला कदम है कि हम गलत संगत से अपना बचाव करें। अब यह गलत संगत कौन कौन सी होती हैं और उससे बचने के लिए हमें क्या करना होगा, यह जानने के लिए मिलेंगे हम अगली कक्षा में। तब तक जय हिंद, जय भारत।